अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मस्जिद का इमाम होना भी अजीब मनसब है। कोई भी शख्स इमाम पर एतराज़ कर सकता है और कोई भी डांट डपट का हक़ रखता है। इमाम कैसा भी आली मर्तबा और अजीम किरदार का मालिक क्यों ना हो, मुक्तदियों की जली कटी बातों से महफूज नहीं रह सकता। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु को देखिए, जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, पहले इस्लाम लाने वालों में से हैं और अशरे मुबशरा में से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अपना मामू फरमा रहे हैं, उनके हक़ में कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं। वाहिद ऐसे सहाबी हैं जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद और वालिदा को जमा करते हुए फरमाया, तुझ पे मेरे माँ और बाप कुर्बान, जिनके दिल में किसी मुसलमान के लिए बुग़्ज़ व हसद ना था, मुस्तजाबु दावात थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में तमाम तर गज़वात में शरीक होते हैं, राह खुदा के पहले तीर अंदाज हैं। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सालार लश्कर मुकर्रर फरमाकर फ़िरार की जानिब रवाना फरमाते हैं। आपके हाथ पर बहुत सी फतूहात हुई, लेकिन जब अमारत कूफ़ा के दौरान मुसल्ला इमामत पे खड़े होते तो कूफ़ा वालों के एतराज़ात का महवर बन जाते। कूफ़ा वाले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को शिकायत भिजवाते और उनमें एक शिकायत ये भी होती कि साद बिन अबी वक्कास नमाज ठीक नहीं पढ़ाते। वो शख्स जिसने नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी, उस शख्स की नमाज पर देहातियों का एतराज़ बिल्कुल आजकल जैसे हालात का मंजर पेश कर रहा है। आज के आइम्मा ने नमाज अगरचे बराह रास्त नबी से नहीं सीखी, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व इरशादात से ज़रूर सीखी है। जिन लोगों को दीनियात की बिल्कुल ख़बर नहीं होती, उनकी नज़र भी इमाम के पाँचों और सजदे में उठती उंगलियों पर रहती है। जो लोग दो चार मसाइल किसी किताब में पढ़ लेते हैं, ख़ास तौर पर दीन के नाम निहाद ठेकेदार हजरात, लेकिन उन मसाइल की तफासील और असलाफ़ अकाबिर उलमा की आरा से अक्सर गाफिल, वाकिफ़ और कोरे होते हैं, उनकी ज़बानें भी अहले इल्म और आइम्मा इकराम पर तबसरा करते हुए नहीं थकती हैं। बहरहाल, जब हज़रत साद बिन अबी वक्कास की शिकायत खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुँच जाती है, तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तहक़ीक़ अहवाल के लिए कूफ़ा वालों की तरफ मोहम्मद बिन मुस्लिमा और अब्दुल्ला बिन अरकम को भेजते हैं, जो एक एक मस्जिद में जाकर हज़रत साद बिन अबी वक्कास के बारे में पूछते हैं। हैरत की बात है कि शिकायत कूफ़ा से चलकर मदीना पहुँची, लेकिन मोहम्मद बिन मुस्लिमा और अब्दुल्ला बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हुमा जिससे भी सवाल करते हैं, तो जवाब में हज़रत साद बिन अबी वक्कास की तारीफ़ ही सुनने को मिलती है। एक एक मस्जिद में जाकर पूछा, तहक़ीक़ व तफ्तीश की, लेकिन किसी की तरफ से कोई एतराज़ मौसूल नहीं हुआ। अलबत्ता जब पूछते पूछते सिलसिला बनु अबस की मस्जिद तक पहुँचा, तो सिर्फ़ एक शख्स उसामा बिन क़तादा नामी उठकर हज़रत साद बिन अबी वक्कास की शिकायत करता है कि आपकी नमाज ठीक नहीं, ये जिहाद के सिलसिले में कोताही करते हैं, फ़ैसले में अदल व इंसाफ से काम नहीं लेते हैं। एतराज़ कुछ भी था, लेकिन यहाँ इंतहाई काबिल तवज्जो बात यह है, आयत कूफ़ा से मदीना भेजी गई, लेकिन कूफ़ा की किसी मस्जिद में एक शख्स के अलावा कोई एतराज़ करने वाला नहीं मिलता। ये हकीकत तारीख़ का हिस्सा और लायक एतमाद कुतुब में मौजूद है कि जाँच पड़ताल के दौरान सिर्फ़ एक ही ऐसा आदमी मिला जिससे हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु पर एतराज़ था, लेकिन शिकायत मदीना भिजवाई गई और ये तासुर दिया गया कि अगर हज़रत साद को माज़ूल न किया गया तो फितना और फसाद का अंदेशा है। और फिर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु को माज़ूल भी कर दिया। इस हकीकत के पेश नज़र ये कहना हरगिज़ बेजा ना होगा कि बाज़ औक़ात सिर्फ़ एक दो अफराद या मुक़्तदियों को इमाम से शिकायत होती है, लेकिन उनका प्रोपगंडा इतना शदीद होता है कि वो दूसरों को ये बावर कराने में कामयाब हो जाते हैं कि ये शख्स इस मनसब के लायक नहीं। अगर उसको मनसब पर बाकी रखा जाए तो फितना और फसाद का अंदेशा है। प्रोपगंडा करने वाला जीत जाता है और इमाम हार जाता है। मैं इस मकाम पर प्रोपगंडा करने वालों को दिल के कानों से मुतवज्जे होने की दावत दूँगा। इसमें शक नहीं कि मुझ जैसे इमाम मसाजिद लाई के तारीफ़ नहीं, लेकिन मेरे भाइयों, कभी आपकी मस्जिद का इमाम बेकसूर भी होता है और आपके एतराज़ात बेजा भी होते हैं। ऐसी हालत में अपनी अना की तस्कीन की बजाय अल्लाह की पकड़ से डरें। ज़हन में रखिए कि जब हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने मोतरिस की नाहक बातें सुनी, तो अपने हाथ अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में उठा करके ये दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तेरा ये बंदा झूठा है और नामो नमूद की ख्वाहिश में उठा है, तो इसकी उम्र को लंबा कर, इसकी मोहताजी में इजाफ़ा कर, इससे फितनों में मुब्तला कर। वक्त गुजर गया, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु माज़ूल भी हो गए, प्रोपगंडा जीत गया, लेकिन हज़रत साद बिन अबी वक्कास की दुआ अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ महफूज हो गई। और फिर लोगों ने देखा कि वो शख्स इंतहाई बुढ़ापे को पहुँचा, उसकी भवें आंखों पर गिर चुकी थी, रास्ते में खड़े होकर भीख मांगता और जब कोई औरत सामने से गुजरती तो उसके साथ छेड़खानी करता। लोग कहते हैं, बूढ़े
तुम्हें औरतों को छेड़ते हुए हया नहीं आती? जवाब में कहता, मैं क्या करूं, मुझ बुढ़े को साद बिन अबी वक्कास की बद्दुआ लग गई है। आज के दौर का कोई इमाम हजरत साद बिन अबी वक्कास जैसा तो नहीं, के दौर का कोई इमाम हजरत साद बिन अबी वक्कास जैसा तो नहीं, लेकिन किसी भी मुसलमान पर नाहक एतराज़ात करते वक्त अल्लाह की पकड़ को भूल जाना इंतहाई बदनसीबी की अलामत है। हम अपने प्रोपगंडे में जीत सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फैसले हक़ाइक़ की बुनियाद पर होते हैं। इन फैसलों से बेखौफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह करीम हमें मस्जिदों के निज़ाम में बेहतरी लाने की तौफीक बख्शे। मस्जिद के इमाम व खतीब और इंतज़ामिया में से हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी समझने और उसे हत्तल मक़दूर दयानतदारी के साथ निभाने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, ये हालात हैं इस वक्त के, वाकई बिल्कुल सच्चाई है और सहाबी की ज़िंदगी को रख करके हकीकत को, सच्चाई को बयान किया गया है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, जो भी ऐसी हरकतें करते हैं अइम्मा के साथ खुदारा बाज आ जाएँ और अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। अब आप हजरात का इसके मुतालिक क्या कहना है जो आपने वाक़या पूरा सुना है, नीचे कमेंट कीजिए। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।